लाइफ एस्ट्रो के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस की नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल बटन को भी दबाएं। हेलो, वेलकम टू स्टोरी हाउ एंड मैं हूं आपके साथ मोनिका। लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन में बहुत सारे सवाल हैं जो आपके, हमारे, हम सभी के मन में है। बट इन सवालों के बीच मेंटल पीस, जी हाँ, मेंटल पीस इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है। तो कैसे आप मेंटली, फिजिकली खुद को हेल्दी रख सकते हैं, फिट रख सकते हैं, आज इसी पर हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं एस्ट्रो एंड वास्तु एक्सपर्ट प्लस मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच डॉक्टर योगेश शर्मा जी। वेलकम योगेश जी। धन्यवाद मोनिका, शुक्रिया। योगेश जी, इस लॉकडाउन पीरियड में बहुत ज्यादा जरूरी है मेंटल पीस। फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल फिटनेस भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बट इस लॉकडाउन के पीरियड में क्या हमें देखने को मिल रहा है, अमूमन सबके साथ ही, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था हर किसी ने सोचा था कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। कोई मास्टर शेफ बन रहा है, कोई अपनी हॉबीज को एक चांस दे रहा है, कोई इंटीरियर डिजाइनर की अगर किसी की हॉबी है तो कोई अपने घर को सजा रहा है, कोई ड्राइंग कर रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है। मतलब सब अपनी अपनी हॉबीज को एक चांस दे रहे थे इस लॉकडाउन के पीरियड में। लेकिन अब धीरे धीरे हम क्या देख रहे हैं कि लोग बहुत धीमे पड़ते जा रहे हैं। अब कुछ हलचल नहीं देखने को मिल रही है। सारा दिन बस वो सोचते हैं आज ये करेंगे, कल वो करेंगे, बट वो आजकल अब उनका आ नहीं पा रहा है। वो क्रिएटिव साइड लोगों की अब पीछे चली गई है और लोग थोड़े से ये कह सकते हैं हम कि डिस्टर्ब होना शुरू हो गए हैं इस लॉकडाउन से, फ्रस्ट्रेटेड होना शुरू हो गए हैं। राइट। तो आप क्या सलाह देंगे लोगों को, क्या करना चाहिए, किस तरह से इस लॉकडाउन पीरियड में वो अपनी क्रिएटिव साइड को बाहर निकालें, कुछ प्रोडक्टिविटी करें, प्लस फिजिकली एंड मेंटली फिट रहें? मोनिका देखिए, सबसे पहली बात कि आपने एक जनरलाइज टर्म यूज की है कि लोगों ने बहुत कुछ सोचा था, लेकिन लोग जो सोचा था शुरू में किया, लेकिन बाद में वो डिक्लाइनिंग फेज में आ गए। वो सब कुछ जो सोचा था धीरे 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 वो अपने इन चीजों से दूर होते गए और नहीं कर पाए। यहाँ पे एक बहुत खास चीज दिमाग में आती है कि जो रूटीन में पहले हो रहा था वो आज घरों में हो रहा है। इस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि एक रूल है, परेटोज रूल बोला जाता है उसको, कि दुनिया की 80% प्रोडक्टिविटी दुनिया के 20% लोगों के द्वारा आती है। और उसी तरह से इस लॉकडाउन में भी बस 20% लोग ऐसे हैं जो किसी टारगेट को रख के, किसी डिजायर को रख के, किसी एंड रिजल्ट को सामने रख के चल रहे हैं। बाकी लोग बाकी 80% में आते हैं जो जैसे अपने काम कारोबार लाइफ में चल रहे थे वैसे ही लॉकडाउन में अपने घर में चल रहे हैं। यानी कमी किस चीज की है? उन लोगों में बर्निंग डिजायर की कमी है। उन लोगों के सामने विजुअलाइज ही नहीं किया गया है कि लॉकडाउन के बाद हम अपने आप को इस रूप में देखना चाहते हैं। देखिए, लॉकडाउन हुआ, बुरा हुआ, बीमारी फैली, बुरा हुआ, लेकिन बुराई तो चारों तरफ है। आप एक बार न्यूज चैनल लगा के देख लो, आप डर जाओगे जो आप हमारे आसपास हो रहा है। लेकिन आज की डेट में पॉजिटिविटी दिमाग में भरने की जरूरत है। और पॉजिटिविटी को भरने के लिए हमें 2 मिनट के लिए आईज बंद करके, आंखें बंद करके सामने की तरफ देखना होगा कि जब ये लाइफ नॉर्मल होगी, हम अपने बेटर वर्जन के साथ दुनिया में आएंगे कि हम अपने खराब वर्जन के साथ दोबारा दुनिया में आएंगे। क्योंकि आज की डेट में जो चल रहा है ये तो पक्का है कि हम अपने खराब वर्जन के साथ दुनिया में आने की तैयारी कर रहे हैं। और स्पेशली देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि क्लासरूम में नॉर्मली 35 से 40 बच्चे होते हैं और एक ही टीचर होता है, एक ही स्कूल का माहौल होता है, एक ही सिलेबस होता है। क्यों हर बार 3 से 4 बच्चे टॉप करते हैं? क्यों हर बार 1 या 2 बच्चे फेल होते हैं? और क्यों हर बार बाकी बच्चे मीडियोकर बन के पास हो जाते हैं? ये हमारी सोसाइटी का आईना है, ये मेरा, आपका, हम सबका आईना है। आज की डेट में भी लॉकडाउन के बाद जो लोग इसको मौका समझ के तैयार होके आ जाएंगे, बहुत तरक्की कर जाएंगे। और इस समय को जो वेस्ट कर देंगे, रियली वो बहुत सफर करेंगे। और लॉकडाउन ना केवल उनके लिए बुरी याद बन के रहेगा, लॉकडाउन को वो कोसेंगे कि ये क्यों आया, हमारी लाइफ ही बदल गई उसके बाद। क्योंकि देखिए, हमें कोई रोक नहीं रहा है कुछ भी अच्छा करने से।
मुझे आप अपनी बात बताइए, क्या आपको कोई चीज बुक पढ़ने से रोक रही है? क्या आपको कोई भी चीज नहीं। अपनी हॉबीज को एक्सप्लोर करने से रोक रही है? कोई भी चीज आपको नई जानकारियां जुटाने में, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने से रोक रही है? एक ही चीज रोक रही है, वो है हमारा अंतर्मन, हमारे अंदर का फील गुड वाला मन। वो मन फील गुड कहां पे लेके आता है? वो मन फील गुड लेके आता है ऐसी एक्टिविटीज में जो प्रोडक्टिव नहीं, जैसे सोशल मीडिया, जैसे बट टेलीविजन। प्रोडक्टिव चीजें ही फील गुड लेकर आएंगी, जिस तरह से आपने कहा। बट अभी पता है क्या है, लोगों के माइंड में, मैं अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, इन सब से भी बात कर रही हूँ, तो दैट्स व्हाई मैं आपसे ये क्वेश्चन स्पेशली पूछ रही हूँ। लोग फील इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें अंदर अंदर टेंशन सता रही है कि ये लॉकडाउन कब खत्म होगा। उनके सर्वाइवल पर अब बात आने लग गई है। लोग ये सोच रहे हैं कि हम कब तक अपनी सेविंग्स यूं ही यूज करते रहेंगे, हमें जॉब पे जाना है, हमें अपना बिजनेस आगे कंटिन्यू करना है। तो इस तरह के तमाम सवाल हैं। बड़ी सीधी प्लस बात है कुछ मोनिका। लोग हैं जो जी जी जी, प्लीज आप कंटिन्यू करिए कुछ अपना लोग हैं सवाल। जो अपने घर में रहे ही नहीं, अब वो रह रहे हैं। अब उनके बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन बाहर निकल रही है। जी हाँ, देखिए, अब मैं बारी बारी आपके इन सवालों के जवाब पे आता हूँ कि चिंता नो डाउट किसी को भी हो सकती है। जिनके काम नहीं चल रहे हैं, जिनको आने वाले टाइम में इनकम की कोई सर्टेनिटी नहीं है, उनको चिंता लग रही है। जिनको ये भी चिंता है कि पता नहीं नौकरी बचेगी कि नहीं, उनकी चिंता भी जायज है। यहाँ पे चिंता की बात नहीं हो रही है, क्योंकि ये सभी के लिए कॉमन फैक्टर है। यहाँ पे अनकॉमन की बात हो रही है। इन चिंताओं के साथ साथ जो इंसान इस समय को इन्वेस्ट कर जाएगा, वो इंसान लाइफ में आगे जाके बहुत ही कामयाब होने वाला है। इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर दो अलग अलग चीजें हैं। एक्सपेंडिचर कभी वापस नहीं आता, जो समय अभी। जो मैं आपसे जी पूछना चाहती हूँ, वन मोर हाँ पॉइंट जी, योगेश जी। हाँ जी, एक अच्छा इंसान तब बनेगा जब वो कुछ अंदर से करने की सोचेगा, जी कुछ करने की तब अंदर से सोचेगा जब वो अच्छा महसूस करेगा। शुरुआत में सब अच्छा था, बट इस पीरियड तक आते आते लोग मायूस हो गए हैं। वो अंदर से कुछ अच्छा महसूस ही नहीं कर रहे। उनका पूरा दिन बस दुनिया का बिस्तर पे बैठे बैठे दुनिया का सबसे बड़ा निकल रहा क्राइम, है। मैं बताता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम ये नहीं है जो अखबारों में छपते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम है समय को यूं ही गुजर जाने देना। दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम है अपने समय को कंडीशंस में बांधना। अगर मेरे साथ ऐसा हो जाएगा तो मैं ऐसा करूंगा, अगर मेरे साथ वैसा हो जाएगा तो मैं ऐसा करूंगा। यानी कि ये जो कंडीशंस हम अपने साथ बांध देते हैं कि अगर कोरोना ना होता तो हम कुछ कर लेते, अरे नहीं था तब क्या कर लिया। ठीक है, सारी चिंताएं हैं, आप अंदर से फील गुड नहीं कर रहे, तो क्या आप इतने कमजोर हैं कि जब तक मन खुश फील नहीं करेगा तब तक आप अपने आप को सुधार नहीं पाएंगे? क्या आपको पता है असली सुधार प्रेशर में ही होते हैं? असली सुधार जो है वो प्रेसिंग सर्कमस्टांसिस में ही होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई इंसान कंफर्टेबल हो और कई नई चीज ईजाद हो गई। जब भी किसी चीज की बहुत डेस्परेट जरूरत पड़ती है, इन्वेंशंस तभी होती हैं। कभी इंसान जी को अगर जरूरत पड़ी तो टेलीविजन ईजाद हुए, जरूरत पड़ी तो ट्रांसपोर्टेशन ईजाद हुई। आज जरूरत पड़ रही है तो कोरोना की वैक्सीनेशन ईजाद होने की तरफ जा रही है। अगर कोरोना ना आया होता तो क्या वैक्सीनेशन ईजाद होती? क्या आज साइंटिस्ट ये कह सकते हैं कि हम अच्छा फील नहीं कर रहे हैं इसलिए हम कोरोना की जो वैक्सीन है उसको इन्वेंट करने की तरफ नहीं जाएंगे? ऐसा हो सकता? राइट। बिल्कुल। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी ये नहीं हो सारे सकता। के सारे बहाने हैं, और जो इन बहानों से ऊपर उठ जाएगा वो सच में कुछ कर जाएगा, और जो इन बहानों एक्सक्यूज के ट्रैप में फंसा रहेगा वो आज भी नहीं है और कल भी नहीं। तो इस ट्रैप से कैसे निकले, हम चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स को कुछ आइडिया दें कि कैसे उन्हें इस टाइम को यूटिलाइज करना है, क्या करना है, ताकि आफ्टर लॉकडाउन वो एक बेहतर इंसान बन के बाहर निकले, कुछ क्रिएटिविटी अपने जी साथ बिल्कुल, लेकर निकले, बिल्कुल। कुछ नया महसूस कर पाए। मोनिका देखिए, सबसे पहली बात कि ये लॉकडाउन अभी थोड़ा लंबा चलेगा, चाहे इसमें रिलैक्सेशंस आ जाएं, लेकिन लाइफ अभी नॉर्मल नहीं रहने वाली है। अभी मेजॉरिटी को घर पे रहना पड़ेगा, अभी मेजॉरिटी को वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा। अभी लाइफ उतनी फ्री नहीं होने वाली है। यानी इसका बुरा पहलू ये है कि आप अभी और थोड़ी देर के लिए घर में बंद होने वाले हैं, लेकिन इस चीज का एक अच्छा पहलू ये है कि आपको अभी भी बहुत समय है आपके पास अपने आप को और इम्प्रूव करने का, अपने खाते में और नई
स्किल्स जोड़ने का। और इसका एक बड़ा टाइम टेस्टेड और सबसे सच्चा और अच्छा तरीका है कि रोज सुबह थोड़ा नॉर्मल से जल्दी उठने की हैबिट डालिए। इस लॉकडाउन में आप जितना सनलाइट को कंज्यूम करेंगे, जितना सनलाइट को यूटिलाइज करेंगे, उतना ही ज्यादा आप अपने आप में स्किल्स जोड़ते चले जाएंगे। यानी सीधी सरल बात है, सुबह लेट मत उठें, एटलीस्ट 7-8 बजे तक उठ जाएं। उठकर थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन जरूर करें। यहाँ मेडिटेशन का मतलब पूजा पाठ नहीं है, मेडिटेशन का मतलब है ब्लैंक रहना, मेडिटेशन का मतलब है अपने आप को समय देना। और ये ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 मिनट के लिए करिए, इससे ज्यादा भी जो न्यू कमर है उनके लिए हो नहीं पाएगा। और इसके बाद 5-10 मिनट के लिए विजुअलाइज करिए। यहाँ पे मैं आपको एक बहुत अच्छी उदाहरण दूंगा कि एक मैंने कहीं किसी बुक में पढ़ा था कि पावर आवर, यानी कि सुबह का जो पहला 1 घंटा है उसको एज ए पावर आवर यूज करिए। 20 मिनट के लिए मेडिटेशन करिए, 20 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग करिए और 20 मिनट के लिए आप प्लान करिए कि आज रात सोने से पहले आप कल से 1% बेटर कैसे हो सकते हैं। कल से 100% बेटर नहीं होना, कल से केवल 1% बेटर होना है। और 1% बेटर होने के लिए आज आप वो ज्यादा क्या करेंगे जो कल नहीं किया था। इसमें आप एक्सरसाइज भी ऐड कर सकते हैं, इसमें आप कोई नई अपने आप में गुण ऐड करना सोच सकते हैं, कुछ भी ऐसा जो आपकी स्किल्स को बढ़ाता हो, जो आपको प्रोडक्टिव बनाता हो, जो सीखने से आने वाले टाइम में आपके लिए और कामयाब होने का रास्ता खुलता हो। आपकी अपनी लाइफ है, आप अपनी लाइफ के खुद टेलर हैं, खुद डिजाइनर हैं। ये मेरे से बेहतर आप खुद अपनी लाइफ के लिए बता सकते हैं कि आपको आने वाले कल के लिए आज नया ऐड करने की जरूरत क्या है। देखिए, अगर आज हम सोचते हैं कि अगर बीते हुए कल में ये कर लिया होता तो बहुत अच्छे रहते, तो आने वाले कल का तो जो पास्ट है वो आज ही है ना, उसको अगर सही से यूज कर लेंगे, पूरी मैं गारंटी देता हूं आपको कि आने वाला कल जो है, जहां बाकी दुनिया शायद स्ट्रगल कर रही होगी, बाकी दुनिया जो है संघर्ष कर रही होगी, आप एक बहुत ही बेहतर पोजीशन पे खड़े होंगे। आप उन बहुत कम लोगों में होंगे, उन केवल 20% लोगों में होंगे जो बाकी 80% दुनिया से बेहतर पोजीशन पे खड़े होंगे। उसके लिए कुछ नहीं करना है, सुबह 20 मिनट के लिए सोचिए आज मैं कल से 1% बेटर कैसे हो सकता हूं। और अगर ये सिचुएशन अगले 30-40 दिन तक भी और चलती है तो कम से कम 30-40% आप बेहतर हो जाओगे। जस्ट सोचिए कि आज भी अगर 30-40% आप अपने बीते कल से बेहतर हो जाएंगे तो आप कितने यूजफुल हो जाएंगे। और दुनिया का एक उसूल है, दुनिया पैसा उसी को देती है, दुनिया कामयाबी रिस्पेक्ट उसी को देती है जो दुनिया के लिए यूजफुल होता है। अगर आप किसी के लिए यूजफुल नहीं है तो भूल जाइए कि आपको सक्सेस मिलेगी, भूल जाइए आपको आपका मनपसंद पैसा मिलेगा, और भूल जाइए कि आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। अगर आप ये सब चीजें पाना चाहते हैं तो आपको यूजफुल होना होगा, और यूजफुल होने के लिए अपने आप को आप में खुद में स्किल्स ऐड करनी होगी। और स्किल्स ऐड करने के लिए इससे बेहतर टाइम मैं नहीं सोचता कि जीवन काल में भी कभी दोबारा आ सकता है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास जो टाइम है वो अपनी स्किल्स को डेवलप करने का है, कुछ क्रिएटिविटी करने का है, और अगर इस टाइम में हमने खुद को संभाल लिया तो हम अपना फ्यूचर आगे और अच्छा कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरीके से आपने हमारे व्यूअर्स को समझाने की कोशिश कीजिए है कि अगर आप बेशक अपने पास्ट को नहीं सुधार सकते तो अपने प्रेजेंट को अच्छा बनाएं, और इस नजरिए से देखिए कि आपका प्रेजेंट आपके फ्यूचर का आगे आने वाला पास्ट है, तो बेटर है इसे आज अच्छा बनाएं ताकि फ्यूचर खुद ब खुद अच्छा बन जाए। होप हमारे व्यूअर्स को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच योगेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे व्यूअर्स को नॉलेज देने के लिए। थैंक यू सो मच।